एक बार की बात है, पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में शरद नाम का एक जवान लड़का रहता था। शरद अपनी गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों की इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वो हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करता, वह अपमानित महसूस करता, वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, शरद अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े महात्मा से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। महात्मा के चेहरे से एक निर्मल शांति की आपक छलक रही थी। इस असीम शांति ने शरद को महात्मा की ओर आकर्षित किया। जब शरद महात्मा के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। शरद को यह महसूस हुआ कि सद्भूत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इन महात्मा के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। शरद ने महात्मा की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, हे गुरुवर्य, मेरा मन बहुत आसान है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? गुरु ने शरद के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? शरद ने कहा, हाँ गुरुजी, और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। गुरु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शशांक नाम का एक आदमी रहता था। शशांक बहुत ही महत्वाकांक्षी सी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे और मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शशांक का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा से हुआ। वह महात्मा अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महात्मा की अद्भुत एकाग्रता और स्थिरचित्त से प्रभावित होकर शशांक ने उनसे अपने भटकते हुए मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शशांक ने कहा, हे मुनिवर, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? महात्मा ने शशांक की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शशांक हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर में भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हूं। यह सुन महात्मा मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इस पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा। और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़कर रखते हो, तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। शरद ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब शरद को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। महात्मा ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शशांक ने
महात्मा की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय की बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शशांक गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष, प्रकार, अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शशांक के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शशांक और महात्मा की कहानी खत्म करने के बाद महात्मा थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि शरद के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। शरद ने महात्मा की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। शरद ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, गुरुवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? शरद के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर महात्मा मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वह भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखा कि वह कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। शरद ने अपनी आंखें बंद कर ली और महात्मा के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिताओं, निर्णयों की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा ने आगे कहा, जैसे शशांक ने खुद को हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन मुनिवर शरद ने बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावना इतनी मजबूत हो कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से ही मना कर दें? महात्मा ने शरद की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। महात्मा ने एक बार फिर शरद को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। महात्मा ने समझते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। शरद ने कुछ देर तक महात्मा के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि यह सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, साधना और शांति प्रदान करती है। शरद के इस प्रगति को देख महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे शरद, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। शरद में स्वीकृत में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए महात्मा का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, शक्तियों को छोड़ने
और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। महात्मा ने शरद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोजोगे, लेकिन याद रहे यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। इतना कहकर महात्मा मौन हो जाते हैं और शरद गांव की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।